ये कहानी एक ऐसे बौने लड़के की जो अपनी हवस मिटाने के लिए घर की नौकरानी से लेकर पड़ोस की लड़कियों को भी नहीं छोड़ता। उनके साथ इंटीमेट होने के साथ साथ वो उनको प्रेग्नेंट भी कर देता है। इस मूवी में इस बौने लड़के के बड़े बड़े कारनामे दिखाए जाएंगे। सो दोस्तों मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और चैनल पर ना हो तो चैनल का ये जो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है ना, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर जरूर से सेट कर लें। सो चलते हैं, शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। सो लेट्स बिगिन दिस स्टोरी। कहानी की शुरुआत में हमें एक ऐना नाम की लेडी दिखाई जाती है जो कि अपने खेतों में काम कर रही होती है। उसी दौरान वहाँ पे एक जोसेफ नाम का आदमी आता है जो पुलिस से बचने के लिए ऐना से मदद मांगने लगता है। तभी ऐना उसे अपनी टांगों के नीचे छुपा लेती है और कपड़े से ढक लेती है, जिसके बाद जोसेफ इस मौके का फायदा उठाते हुए ऐना की प्राइवेट पार्ट से अंदर ही अंदर खेलने लगता है, जिससे ऐना को काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। और जब वहाँ पर पुलिस आकर जोसेफ के बारे में पूछती है तो ऐना उन्हें झूठ कहती है कि यहाँ पर कोई भी जोसेफ नाम का आदमी नहीं आया, जिसके बाद वो पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर ऐना को जोसेफ की रंगीली हरकतें बहुत ही पसंद आ जाती हैं, जिसकी वजह से ऐना और जोसेफ की फ्रेंडशिप हो जाती है और फिर ये दोनों साथ में ही रहने लगते हैं। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन पुलिस को पता चल जाता है कि जोसेफ यहाँ पर छुप कर बैठा है, जिसके बाद पुलिस वहाँ पर आ जाती है और जैसे उसे पकड़ने की कोशिश करती है तो वो बंदा वहाँ से पानी में कूदकर भाग जाता है, जिसके बाद से ये ऑस्कर के बारे में कई सारी अफवाहें उड़ने लगती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जोसेफ पानी में डूबकर मर गया, लेकिन वहीं पर कुछ लोगों का मानना है कि जोसेफ अमेरिका जाकर एक बड़ा बिजनेसमैन बनकर वहाँ पर ऐश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम ऐना और उसकी बेटी एग्नेस को देखते हैं जो कि बाजार में बैठकर सामान बेचकर अपना पेट पाल रहे हैं। एग्नेस का कजन जो कि एक पोस्ट ऑफिस में वर्क करता था और एग्नेस उससे ही प्यार करती थी, लेकिन इसी बीच एग्नेस को अल्फ्रेड नाम के एक जर्मनी आदमी से भी प्यार हो जाता है और फिर ये दोनों बंदे एग्नेस के साथ जमकर इंटीमेट होते हैं, जिसके बाद एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम ऑस्कर होता है। ऑस्कर पैदा होने के बाद से ही रोता ही रहता है, तो एग्नेस उसे चुप कराने के लिए उससे कहती है कि जब वो 3 साल का हो जाएगा तो वो उसे एक टीन ड्रम दिलाएगी, जिसके बाद से वो रोना बंद कर देता है। और फिर सीने में कुछ साल बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ऑस्कर अब 3 साल का हो गया है और आज उसका बर्थडे है, जिसमें सभी लोग खुशी के मारे ड्रिंकिंग कर रहे होते हैं और बहुत ही बुरी तरह से डांस कर रहे होते हैं। ये सब देखकर ऑस्कर बुरी तरह से इरिटेट हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि अब वो कभी भी बड़ा नहीं होना चाहता, जिसको अंजाम देने के लिए वो सीढ़ियों से ही कूद जाता है, जिसकी वजह से उसके शरीर में ऐसी जगह चोट लग जाती है जहाँ से उसके हाइट ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होना बंद हो जाते हैं और फिर उसकी हाइट एंड वेट बढ़ना बिल्कुल से बंद हो जाता है। ऑस्कर हमेशा अपने ड्रम को अपने साथ ही रखता था और जब भी कोई उसे उसका ड्रम छीनने की कोशिश करता तो ऑस्कर जोर से चिल्लाने लगता, जिस वजह से वहाँ पर आसपास रखे सभी कांच टूट जाते हैं। और ये सब देखकर वहाँ के लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और फिर कोई भी उसके ड्रम को छूने की कोशिश भी नहीं करता था। अब धीरे धीरे काफी समय बीत जाता है और ऑस्कर अब 6 साल का हो चुका है, लेकिन ऑस्कर अभी भी उस ड्रम को अपने पास ही रखता है। एक बार ऑस्कर अपना ड्रम अपने क्लासरूम में बजा रहा होता है, तभी उसके टीचर तंग आकर उसका ड्रम छीनने लगती है, जिससे उसे बहुत ही गुस्सा आ जाता है और फिर ऑस्कर चिल्लाकर अपनी टीचर के चश्मे का कांच तोड़ देता है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर एक बार जब ऑस्कर के पेरेंट्स उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो डॉक्टर भी उसके कारनामे देखकर हैरान हो जाता है। दरअसल उसके पेरेंट्स उसे डॉक्टर के पास इसलिए ले जाते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि ऑस्कर बड़ा क्यों नहीं हो रहा है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एग्नेस ऑस्कर को अपने साथ ले जाकर एक दुकान में छोड़ देती है और फिर वो जैन के साथ मिलकर गपागप करने लगती है। लेकिन एक दिन ऑस्कर को अपनी मॉम की कारनामों के बारे में पता चल जाता है और साथ ही उसे ये भी पता चल जाता है कि ये कारनामे कई साल से चल रहे हैं। अब धीरे धीरे कुछ साल और बीतते हैं जब हम देखते हैं कि ऑस्कर अब 12 साल का हो चुका है। फिर एक दिन ऑस्कर अपने मॉम डैड के साथ सर्कस देखने जाता है, जहाँ पर उसे कुछ और बौने लोग परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई देते हैं। उन बौने लोगों को देखकर ऑस्कर के मॉम डैड को लगता है कि कहीं ऑस्कर का भी अट्रैक्शन इस सर्कस की तरफ ना हो जाए, लेकिन ठीक वैसा ही होता है। सर्कस खत्म होने के बाद ऑस्कर एक बेब्रो नाम के बौने आदमी से मिलता है जो कि ऑस्कर के इस टैलेंट को देखकर अपने सर्कस में काम देने के लिए ऑफर देता है, लेकिन तभी ऑस्कर के मॉम डैड आकर उसे वहाँ से ले जाने लगते हैं। इसके कुछ ही दिन बाद हम देखते हैं कि ऑस्कर की मॉम एग्नेस उसे जिस दुकान में छोड़ के जाती थी वो दुकानदार भी ऑस्कर की मॉम को यानी कि एग्नेस को
प्यार करने लगता है और इसी वजह से वो ऑस्कर को और उसकी मॉम को अपने साथ लंदन ले जाने के लिए कहता है। लेकिन तभी एग्नेस उसे मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। इसके कुछ ही समय बाद एग्नेस को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है और उसके पेट में जैन का बच्चा है। इसके बाद से एग्नेस बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और अपनी इस टेंशन की वजह से वो एक दिन बहुत सारी मछलियाँ खा जाती है जो कि उसे बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं था। प्रेगनेंसी वाली बात जब उसके हस्बैंड अल्फ्रेड को पता चलती है तो उसे कोई भी ऐतराज नहीं होता है कि वो बच्चा किसका है। दरअसल अल्फ्रेड बस हर कीमत पर एग्नेस को खुश देखना चाहता था और यही वजह थी कि अल्फ्रेड एग्नेस के सभी कारनामों के बारे में जानते हुए भी उसे कुछ भी नहीं कहता था। लेकिन फिर भी एग्नेस ऑस्कर को जन्म देने के बाद से कभी भी खुश नहीं हुई और इसी कारण वो अपने इस बच्चे को पैदा करना नहीं चाहती थी और इसी वजह से उसने बहुत सारी मछलियां खा ली थी, जिस चक्कर में उसे फूड पॉइजनिंग हो जाती है और इसी वजह से उसकी मौत हो जाती है। फिर कुछ सालों बाद हम ऑस्कर को देखते हैं जो कि अपनी टूटी हुई ड्रम को ठीक कराना चाहता था। ये सब उस समय की बात होती है जब जर्मनी पूरे पोलैंड में हमला करके उसे पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहता था। यहाँ तक कि पोस्ट ऑफिस में भी जर्मन की सेना हमला करके बहुत सारे लोगों को मार डालती है और इस हमले में जैन भी मारा जाता है। लेकिन ऑस्कर किसी भी तरह से बच जाता है और वो यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद सीन हमें कुछ साल बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि अल्फ्रेड अपने घर में एक 16 साल की लड़की को काम पर रखता है। उस लड़की का नाम मारिया होता है। मारिया अभी भी ऑस्कर को बच्चा समझती थी और इसी वजह से वो ऑस्कर की केयर एक बच्चे जैसे करती थी। अब धीरे धीरे ऑस्कर को मारिया से प्यार हो जाता है। जब एक रात अल्फ्रेड अपने काम के लिए शहर से बाहर जाता है तब ऑस्कर मारिया के बेड के पास जाता है और चुपके से उसके कंबल में घुस जाता है और मारिया के साथ घपाघप करने लगता है और फिर मारिया को भी बहुत ही मजा आने लगता है, जिस वजह से वो ऑस्कर को बिल्कुल भी नहीं रोकती और इसके बाद से ऑस्कर मारिया के और भी करीब जाने लगता है। लेकिन एक दिन अचानक ऑस्कर को पता चलता है कि मारिया का चक्कर उसके फादर अल्फ्रेड के साथ भी चल रहा है और मारिया अल्फ्रेड से भी बहुत ज्यादा प्यार करती है। लेकिन अल्फ्रेड सिर्फ उसका सेक्सुअली यूज करता था और उसे प्यार बिल्कुल भी नहीं करता था। इस बात को लेकर मारिया काफी दुखी हो जाती है और रोने लगती है। तभी ऑस्कर मौके का फायदा उठाकर उसके पास आने की कोशिश करता है तो मारिया को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आती है और उसे बौना कह के उसे लात भी मार देती है। फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि मारिया अल्फ्रेड के बच्चे की माँ बनने वाली है, लेकिन ऑस्कर उस बच्चे को मारना चाहता था, लेकिन मारिया ऐसा नहीं होने देती और फिर कुछ ही समय बाद मारिया एक बच्चे को जन्म देती है। उस बच्चे के पैदा होने से सभी लोग बहुत खुश थे क्योंकि सभी को लगता है कि ये बच्चा अल्फ्रेड का है। लेकिन वहीं पर ऑस्कर बिल्कुल भी खुश नहीं होता है क्योंकि उसे लगता है कि ये बच्चा उसका ही है। फिर धीरे धीरे कुछ टाइम और बीतता है और फिर एक दिन हम ऑस्कर के फ्रेंड बेब्रो को देखते हैं। बेब्रो अब आर्मी की एक बड़ी पोस्ट पर होता है और अब वह अगले शो के लिए ऑस्कर को इनवाइट करता है, जिसके बाद ऑस्कर उसके साथ मिलकर शो में जाकर अपना कमाल का टैलेंट दिखाकर लोगों का एंटरटेनमेंट करता है। ऑस्कर की टीम में एक रोजी नाम की लड़की भी काम करती होती है जो कि ऑस्कर को पसंद आ जाती है और फिर इन दोनों का चक्कर चलने लगता है। अब धीरे धीरे समय बीतता जाता है और ऑस्कर अब अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रहा होता है। लेकिन एक दिन अचानक वहाँ पर अमेरिकन का हमला होता है और उस हमले के दौरान रोजी की डेथ हो जाती है, जिस वजह से ऑस्कर हर्ट हो जाता है और फिर वापस घर लौट आता है। ऑस्कर मारिया के बच्चे की 3 साल उम्र होने पर उसे एक टीन ड्रम गिफ्ट देता है, ठीक उसी तरह जैसे उसे 3 साल पूरे होने पर मिला था। दरअसल ऑस्कर के आ जाने से मारिया को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती है, लेकिन वहीं ऑस्कर के वापस आने पर अल्फ्रेड काफी खुश था। अल्फ्रेड ऑस्कर को उन लोगों से छुपा कर रखता था जो कि ऑस्कर को ले जाकर उसका इलाज कराना चाहते थे, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि ऑस्कर और लोगों से अलग है। वहीं अल्फ्रेड को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि ऑस्कर और लोगों से अलग है। अब शहर की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है, जिस वजह से अल्फ्रेड अपनी फैमिली को पड़ोसी एरिना के घर में छुपा देता है और साथ ही अपने सिपाही होने का भी सबूत मिटाने लगता है। एक दिन एशियन सिपाही उसके घर में भी घुस जाते हैं। वो अल्फ्रेड के सामने ही एलिना के साथ में जबरदस्ती करने लगते हैं, लेकिन फिर भी अल्फ्रेड उन्हें कुछ भी नहीं कहता क्योंकि वे अपने सिपाही होने का सबूत मिटाना चाहता था। तभी हम देखते हैं कि अल्फ्रेड का एक सबूत किसी तरह से ऑस्कर के पास रह गया है, जिसके बाद ऑस्कर वो चैन अल्फ्रेड को दे देता है तो अल्फ्रेड उस सबूत को अपने मुंह में रख लेता है। तभी वो उसके गले में जा फंसता है और फिर अल्फ्रेड वहीं पर मर जाता है। फिर अगली सुबह अल्फ्रेड की दुकान में एक मायरस नाम का आदमी आता है और उस दुकान पर कब्जा करके उसका नया मालिक बन जाता है।
दुकान में कब्जा करने के बाद मायरस अल्फ्रेड की बॉडी का अंतिम संस्कार करता है। दरअसल वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि हाल ही में उसने भी अपने बीवी और बच्चों को खोया था, जिस वजह से वो समझ सकता है कि अपनों को खोने का दर्द कैसा होता है। अल्फ्रेड के मरने के बाद ऑस्कर भी समझ जाता है कि अब उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, जिस वजह से वो डिसाइड करता है कि अब वो बड़ा होगा और फिर ऑस्कर अपने टिन ड्रम को उसी कवर में दफन कर देता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक ऑस्कर को एक पत्थर आकर लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिसके बाद फिर से उसका हाइट ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होने लगता है और पता चलता है कि उसकी हाइट अब बढ़ने लगी है। इसके बाद वो सभी लोग वहाँ से शहर छोड़कर चले जाते हैं और एना फिर से एक बार अकेली हो जाती है, जैसा कि मूवी के शुरू में दिखाया गया था। इसके बाद ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये मूवी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। मूवी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर से करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।